प्रिय देशवासियों, कोरोना वायरस एक ऐसा वायरस है जो वुहान चीन से चलकर पूरे विश्व में फैल चुका है। भारत भी इससे अछूता नहीं है। जब किसी व्यक्ति को खांसी, बुखार फील होता है तो उसे लगता है कि उसे कोरोना वायरस हो गया है, और अगर वह टेस्ट कराता है तो 80% व्यक्तियों को इसी प्रकार की सूचना मिलती है कि उसे कोरोना वायरस हो गया है। इससे किस प्रकार बचना है, हमें धैर्य रखने की आवश्यकता है, क्योंकि जो होना होता है उसे कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें धैर्य रखने की आवश्यकता है और अपने इम्यूनिटी सिस्टम को मज़बूत करना होता है, जिसमें विटामिन सी, डी, जिंक का प्रयोग हमेशा करना होता है, क्योंकि यह अभी जाने वाला नहीं है। और अक्सर देखा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को कोरोना वायरस हो गया है तो लोग उससे नफ़रत करते हैं। इसकी आवश्यकता नहीं है, उससे सावधानी बरतनी होगी और जहाँ तक हो सके उन्हें शुभकामनाएं देने की आवश्यकता है। और देखा जाता है कि आज हम अगर कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं तो हम एक दूसरे को कहते हैं कि उसके कारण ऐसा हो गया है, पड़ोसी को दोष देते हैं, डॉक्टर के बारे में कहते हैं कि ट्रीटमेंट वह अच्छा नहीं कर रहा है, WHO को दोष देते हैं। लेकिन हमें सोचना होगा कि हम अपने आप को जब तक संयम नहीं बरतेंगे तब तक दूसरे व्यक्ति को दोष नहीं देना चाहिए, क्योंकि यह वायरस किस स्थिति में और कहाँ पहुंच जाएगा कोई नहीं बता सकता है। और अगर ऐसा होता तो विश्व पिछले 6 माह से 7 माह से प्रयास कर रहा है, लेकिन फिर भी यह रुकने का नाम नहीं ले रहा है। सरकार हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन देखा जाता है कि जिस अनुपात में रोकथाम होनी चाहिए नहीं हो पा रहा है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हमें धैर्यपूर्वक मुकाबला करना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। लोग बोलते हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अभी भी नहीं हो पा रहा है, ऐसा मेरा तजुर्बा है। क्योंकि मैं जब देखता हूँ कि लोग बातें करते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग करना चाहिए, नहीं हो पा रहा है। और दूसरी बात है कि सैनिटाइज़र का प्रयोग भी जिस अनुपात में करना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। और जब तक ऐसा नहीं होगा, कोरोना प्रभावित करते रहेगा। हमें स्वच्छता का भी ध्यान देना होगा। हमें जब तक स्वच्छता का ध्यान नहीं देंगे तब तक हम सही नहीं रह सकते हैं। समय समय पर स्नान करना, और देखा जाए तो इसमें साफ सुथरा रहना आवश्यक है। और अंत में मैं सभी देशवासियों को शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि धैर्यपूर्वक इसका मुकाबला करें, क्योंकि मुश्किल बहुत है और वक्त के अनुसार चलना होगा, तभी हम इससे छुट्टी पा सकते हैं। सही कहा गया है कि
मुश्किल बहुत है, गुज़र जाएगा, गुज़र जाएगा, वक्त ही तो है गुज़र जाएगा। माना कि रात काली है, गहराई है, वक्त ही तो है गुज़र जाएगा। इतिहास गवाह है कि जब भी कोई परेशानी आती है तो इसका समापन अवश्य होता है, बस धैर्य रखने की आवश्यकता है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।